Good evening. Let's learn an advanced English word. The word is harscrabble. It's an adjective. The word is harscrabble. ये एक adjective है और इसका मीनिंग है not having a lot of money and need to work a lot to eat and live and barely satisfying a lower standard, something that is difficult and challenging. So इसका मतलब हुआ not having a lot of money and need to work a lot to eat and live. एक ऐसा इंसान जिसके लिए जिंदगी गुजार करना बहुत मुश्किल हो और जिसे हम जिन्हें आप देहाती लोग कहते हैं, जिन्हें अपना गुजारा करने के लिए, खाने या रहने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसके बावजूद उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, जिनका जिंदगी गुजारा करना बहुत मुश्किल हो। तो इन लोगों को कहते हैं, बहुत जो देहाती लोग होते हैं उन्हें कहते हैं हार्स क्रैबल, उनके लाइफ को कहते हैं हार्स क्रैबल। और इसका और भी एक मतलब है, it also describes a sort of land or soil that's not suitable for growing grass, plants or crops. एक ऐसा जमीन, एक ऐसा लैंड और सॉइल, एक ऐसा जमीन और मिट्टी जिसमें जो प्रोडक्टिव ना हो, जिस जमीन में कोई फसल या कोई सस्य या कोई ग्रास या कोई प्लांट्स वगैरह कोई चीज ग्रो नहीं किया जा सकता, जो जमीन प्रोडक्टिव ना हो, दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर ग्रोइंग ग्रास, प्लांट्स और क्रॉप्स, जो जमीन जो जमीन उपजाऊ नहीं हो, तो उसे कहते हैं हार्स क्रैबल। इसका दोनों मतलब निकल गए, दोनों मतलब हो गया। एक हो गया एक ऐसे इंसान का लाइफस्टाइल जो बहुत मुश्किल हो, उसे कहते हैं हार्स्क्रैबल लाइफ। और एक ऐसा जमीन या मिट्टी, एक ऐसा लैंड और सॉइल जो प्रोडक्टिव ना हो, उसे कहते हैं हार्स्क्रैबल। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन आई यूज्ड टू बी ब्रासिक during my harscrabble period, nobody would get behind me, nobody would fraternize with me. When I used to be brassic, के जो वर्ड ब्रासिक है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब पुअर, जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, पर्सन विदाउट मनी, ऐसे इंसान को आप कहेंगे ब्रासिक। सपोज आप कहेंगे मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, आप अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम ब्रासिक। आई एम ब्रासिक मीन्स आई एम ए पर्सन विदाउट मनी। ब्रासिक इज एन एडजेक्टिव। सो यहाँ पे लिखा है व्हेन आई यूज्ड टू बी ब्रासिक, जब मैं गरीब हुआ करता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। व्हेन आई यूज्ड टू बी ब्रासिक ड्यूरिंग माय हार्स्क्रैबल लाइफ, मेरे मुश्किल वक्त में जब मेरे पास पैसा नहीं थे, मैं बहुत गरीब हुआ करता था। हार्स्क्रैबल पीरियड मीन्स मुश्किल वक्त। Nobody would get behind me. Get behind means ये जो फ्रेज लिखा, जो फ्रेजल वर्ब लिखा है, get behind means to help someone, किसी की मदद करना। Nobody would get behind me, कोई मेरा मदद नहीं करता था। Nobody would fraternize with me. Fraternize means किसी से दोस्ती करना, कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करता था। When I used to be brassic, जब मैं गरीब हुआ करता था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मेरे मुश्किल मुश्किल वक्त में, ड्यूरिंग माई हार्स्ट्रबल पीरियड, nobody would get behind me, nobody would fraternize with me. तो नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई डिडंट कोमोडो कनक्वाइज, अगर मैं पैसा नहीं कमाता। कोमोडो कनक्वाइज मींस टू अर्न मनी, पैसा कमाना। आई वुड बी काउंटेनांसिंग द कार्जनसमर ऑफ माय हार्स्क्रैबल लाइफ। आई वुड बी काउंटेनांसिंग। काउंटेनांसिंग मींस सहना, टू फेस, इस चीज को फेस करना। आई वुड बी काउंटेनांसिंग द कार्जनसमर। कार्जनसमर मींस पेन, जो कष्ट होता है, जो फिजिकल पेन या मेंटल पेन होता है, ऑफ माय हार्स्क्रैबल लाइफ, मेरे मुश्किल वक्त का जो पेन है, मुझे उसे सहन करना पड़ रहा होता। इफ आई डिडंट कोमोडो कनक्वाइज, अगर मैं पैसा नहीं कमाता। इफ आई डिडंट कोमोडो कनक्वाइज, आई वुड बी काउंटेनांसिंग द कार्जनसमर ऑफ माय हार्स्क्रैबल लाइफ। Next example, we don't feel obliged to feel solemnized in the wake of our hardscrabble life. On the contrary, we feel obliged to shoulder on to overwhelm it. We don't feel obliged to. We feel obliged to means should. ये सिंपल में आप जैसे कहते हैं शुड, जैसे मैंने एडवांस में लिखा है फील obliged to, वो नेगेटिव में है। We don't feel obliged to feel solemnized, हमें नहीं घबराना चाहिए। We should not feel solemnized. Serenast means nervousness है, घबराहट होना। We don't feel obliged to feel serenast in the wake of our harscrabble life. हमारा मुश्किल वक्त के वजह से हमें घबराना नहीं चाहिए।
On the contrary, Valky, we feel obliged to shoulder and to overwhelm it. On the contrary means Valky. We feel obliged to, we should. We feel obliged to shoulder on means to work hard, मेहनत करना. To overwhelm it, overwhelm or overcome it. We feel obliged to, we should work hard to overcome it. हमें नहीं घबरा कर उसका सामना करना चाहिए और मैं ज्यादा मेहनत करके इस मुश्किल वक्त को ओवरकम करना चाहिए. We don't feel obliged to feel surrenounced in the wake of our hardscrabble life. On the contrary, we feel obliged to shoulder on to overwhelm it. Next, you escape on this hardscrabble land when it will be a cold day in July. ये जो लिखा है cold day in July, इसका मतलब है never. ये एक idiom है. Cold day in July, इसका मतलब है never. You escape means बागवानी करना, गार्डनिंग करना, फसल करना. यू जेरिस्केप ऑन दिस हार्सक्राबल लैंड. यहाँ पे हार्सक्राबल का मतलब हुआ अनप्रोडक्टिव लैंड, जिस जमीन पे फसल उगाया नहीं जा सकता. तो इस पूरा सेंटेंस का सिंपल में ये मीनिंग हुआ कि यू विल नेवर जेरिस्केप ऑन दिस हार्सक्राबल लैंड. इसके लिए नेवर के लिए मैंने एडवांस इडियम यूज किया है. Cold day in July. You escape on this hardscrabble land when it will be a cold day in July. आप इस अनुपजाऊ जमीन पर कभी फसल नहीं कर सकते. आप इस अनुपजाऊ या अनप्रोडक्टिव लैंड पर कभी फसल नहीं कर सकते. नेक्स्ट, देयर शेयर क्रॉपर. शेयर क्रॉपर मीन्स एक गरीब किसान. That sharecropper can send his children to a supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious means good. अच्छा, एक एडवांस वर्ड है. Supercalifragilisticexpialidocious school, good school. In the wake of his hardscrabble life, that sharecropper can send his children to a supercalifragilisticexpialidocious school. वो गरीब किसान अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता. In the wake of means because of, in the wake of his hardscrabble life. अपना जो मुश्किल लाइफस्टाइल है उसका, बहुत हार्डस्क्रैबल लाइफ है उसका, जो देहाती लाइफस्टाइल है उसका, उसके वजह से, जो गरीबी लाइफस्टाइल है उसके वजह से वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता. Their sharecropper can send his children to a supercalifragilisticexpialidocious school in the wake of his hardscrabble life. Next, if you hadn't squandered all your wherewithal for this floxinocene hilifilification, you would be living a hardscrabble life. तो यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. हार्डनट नहीं, ये हार्ड लिखना, क्योंकि ऐसे करने से, हार्डनट रहने से सेंटेंस लॉजिकली गलत हो जाएगा. तो इसको आप हार्ड लिखेंगे. इफ यू हार्ड squandered all your wherewithal for this floxinocene hilifilification. If you had squandered means पैसा बर्बाद करना. All your wherewithal means money. For this फ्लक्सिनोसिनी हिलिफिलिफिकेशन, इस बेकार चीज के लिए अगर तुम अपने सारा पैसा बर्बाद किए होते. इफ यू हैड स्क्वांडर्ड ऑल योर wherewithal for this फ्लक्सिनोसिनी हिलिफिलिफिकेशन. फ्लक्सिनोसिनी हिलिफिलिफिकेशन means something that is worthless. You would be living a hardscrabble life. तुम मुश्किल लाइफ जी रहे होते. You would be living a hardscrabble life. अब कंडीशनल पढ़े होंगे. यहाँ पे if प्लस है, if प्लस सब्जेक्ट प्लस हार्ट प्लस B3, तो उसके हिसाब से मेन क्लॉज होना चाहिए यू सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हाफ. लेकिन ये मिक्स कंडीशनल है. मिक्स कंडीशनल का एडवांस स्ट्रक्चर होता है. इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वहाँ आपको समझाऊंगा. तो ये जो सेंटेंस है ये मिक्स्ड कंडीशनल का सेंटेंस है. इसका इफ क्लॉज है थर्ड कंडीशनल का. थर्ड कंडीशनल में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हार्ट प्लस B3. इफ यू हार्ट स्क्वांडर्ड, ये स्ट्रक्चर हुआ ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 का. तो मेन क्लॉज जो है यू वुड बी लिविंग, इसका तो ये मिक्स्ड कंडीशनल है. आपको मैं इसके ऊपर में वीडियो बनाऊंगा. If you had squandered all your wherewithal for this फ्लक्सिनोसिन हिलिफिलिफिकेशन, you would be living a hardscrabble life. आपको सिर्फ हार्ड नॉट को चेंज करके हार्ड लिखना है और वुड बी को चेंज मत करना. ये मिक्स कंडीशनल का सेंटेंस है, आपको सिर्फ यहाँ पे हार्ड लिखना है. वुड बी सही है. ये मिक्स कंडीशनल का सेंटेंस है, मैं समझाऊंगा आपको, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा. अगर आपने
सारा पैसा इस बेकार चीज में बर्बाद नहीं किए होते इफ यू हार्ड किए होते, सारा पैसा बर्बाद किए होते तो तुम एक हार्स्क्रेबल लाइफ जी रहे होते, मुश्किल लाइफ जी रहे होते। यू वुड बी लिविंग ए हार्स्क्रेबल लाइफ। नेक्स्ट, इट्स एक्सियोमेटिक मीन्स राइट। होलस पोलस एक एडवर्ब है, इसका मतलब पूरी तरह से, ये पूरी तरह से सही है। इट्स एक्सियोमेटिक होलस पोलस टू आवेनुकेट। आवेनुकेट मीन्स टू रिमूव समवन या टू टेक समथिंग अवे दैट हर्ट्स। इट्स एक्सियोमेटिक होलस पोलस टू आवेनुकेट सच एन अमाटक्यूलिस्ट। एक ऐसे धोखेबाज को अपने जिंदगी से बाहर कर देना चाहिए, बाहर कर देना पूरी तरह से सही है। इट्स axiomatic holus volus to evaluate such an amateurist who didn't pick up the cudgels for you। pick up the cudgels means किसी का साथ देना, और भी एक मतलब निकल सकता है किसी के विरोध में जाना। who didn't pick up the cudgels for you, जिसने आपका साथ नहीं दिया था ड्यूरिंग योर हार्ड स्क्रैबल लाइफ। जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में जो धोखेबाज ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, उसको तुम्हारे लाइफ से निकल देना, अवेनुकेट कर देना पूरी तरह से सही है। इट्स एक्सियोमेटिक होलस पोलस, होलस पोलस का हिंदी हुआ पूरी तरह से। इट्स एक्सियोमेटिक होलस पोलस टू अवेनुकेट सच एन oculist who didn't pick up the cudgels for you during your hard scrabble life. Next, his beloved called the shots for calling it quits when she got to know vis-a-vis his hard scrabble life. His beloved उसकी जो प्रेमिका है, called the shots for calling it quits, डिसाइड किया ब्रेकअप करने के लिए। टू एंड अन रिलेशनशिप, कॉलिंग इट क्विट्स, कॉल इट क्विट्स मींस टू एंड ए रिलेशन, रिलेशन खत्म करना। कॉल द शॉट्स मींस डिसाइड करना, निर्णय लेना, तय करना। हिज बिलव्ड कॉल द शॉट्स फॉर कॉलिंग इट क्विट्स, उसकी जो प्रेमिका है वो रिलेशन एंड करने के लिए तय किया या डिसाइड किया। व्हेन शी गॉट टू नो, जब उसे पता चला। विस बीस मींस अबाउट, विस बीस हिज हार्स्क्रैबल लाइफ, जब उसके लवर के मुश्किल वक्त के बारे में उससे पता चला या उसके गरीबी के बारे में उससे पता चला, तो वो बिलवर्ड ने क्या किया, रिलेशन खत्म करने के लिए तय किया। His beloved called the shots for calling it quits when she got to know vis-a-vis his hardscrabble life. Next, even I had to countenance the carcinoma of being family cause attributable to my hardscrabble life. Even I had to countenance, मुझे सहना पड़ा था। The carcinoma means pain, कोई physical pain या mental pain। कष्ट, द carcinoma of being family cause, भूख रहने का जो पीड़ा है। family cause means भूख, हंग्री। family cause means hungry, भूख रहने का जो पीड़ा है, मुझे वो सहना पड़ा था। इवन आई हैड टू काउंटेनेंस, मुझे सहना पड़ा था। द कार्जन समर ऑफ बीइंग फैमिली कोस, भूख रहने का पीड़ा। अट्रीब्यूटेबल टू माई हार्ड स्क्रैबल लाइफ, मेरे मुश्किल वक्त या मेरे गरीबी के वजह से मुझे भूख रहने का पीड़ा भी सहना पड़ा था। इवन आई हैड टू काउंटेनेंस द कार्जन समर ऑफ बीइंग फैमिली कोस अट्रीब्यूटेबल टू माई हार्ड स्क्रैबल लाइफ। तो स्टूडेंट्स, ये था उसका वर्ड। थैंक यू।